हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जहां पे देखते हैं क्या गिवन है। 2 इंटू 10 टू द पावर 8 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एन की वैल्यू गिवन है आपको कार्बन के लिए, आर अरेंज्ड साइड बाय साइड। सो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कार्बन। आपको कार्बन का रेडियस पता करना है इफ द लेंथ ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 2.4 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 35। तो अगर आप लोग डायरेक्टली 36 पे आ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप क्वेश्चन नंबर 35 को देख कर आओ, तो वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, ये बच्चों के टाइप का क्वेश्चन है, बट फिर भी आपको दिया जा रहा है ताकि आपका जो कॉमन सेंस है वो कहीं पे खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो देखो ये है एक स्केल या फिर ये है एक लेंथ जो कि कितने के इक्वल है। सो दिस इज अ कंप्लीट लेंथ ऑफ 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पे हमने क्या किया है, कार्बन के एटम्स को अरेंज कर रखा है। कितने कार्बन के एटम्स को अरेंज किया है, इस बार आपको ये गिवन है। पिछले केस में आप लोगों को कार्बन एटम के नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, तो ये जो नंबर है ये आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है। दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 एटम्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर इतने 2.4 सेंटीमीटर के लेंथ में इतने एटम्स प्रेजेंट हैं, तो बताओ कि जो एक कार्बन एटम है उसका उसका रेडियस कितना है। ठीक है, रेडियस पूछा है ना कि डायमीटर पूछा है। अगर आप कंप्लीट लेंथ निकालते हो तो वो डायमीटर आएगा, बट अगर डायमीटर का आप हाफ कर देते हो तो वो आपको रेडियस मिल जाएगा। तो ये रेडियस जो है ये आप लोगों से पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो सेम वही काम आपको करना है जो कि आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था। वहां पे देखो, जब हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाले थे तो हमने क्या किया था, जो टोटल लेंथ है, ठीक है, लेंथ जो कि टोटल है डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ वन एटम, यही तो निकाला था हमने। या इसको भी एल लिख देती हूँ, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कार्बन एटम, यही हमने देखी थी, जो कि किसके इक्वल था, दिस वाज इक्वल टू द डायमीटर। अब इस केस में हम लोगों को नंबर भी गिवन है, एन भी गिवन है, एल टी भी गिवन है, तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है, डायमीटर। और एग्जैक्टली डी भी नहीं, आपको डी से क्या फाइंड आउट करना है, आर बाय सॉरी रेडियस फाइंड आउट करना है। सो दिस वुड बी, आर वुड बी व्हाट, आर वुड बी डी बाय 2, यानी कि डायमीटर बाय 2। डायमीटर कैसे निकालोगे, सेम वही चीज एल से निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा, एन बाय एल टी। ठीक है, और ये मल्टीप्लाइड बाय 1/2। इज दैट क्लियर। अब देखो, एन की वैल्यू यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपको पता है कितने हैं। सो दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 एटम्स। टोटल लेंथ आपको कितनी गिवन है, सो दैट इज 2.4 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर में ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जो नई लेंथ आपकी रेडियस की आएगी वो भी सेंटीमीटर में ही आएगी, इस बात का ध्यान रखना। एंड देन डिवाइडेड बाय 1/2, मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो जब आप ये करोगे पूरा का पूरा सॉल्व, सो एट द एंड यू विल गेट योर आंसर एज 0.060 into 10 to the power of -7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया, दिस कम्स आउट टू बी एज द रेडियस, जिसको आप चाहे तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, नैनोमीटर में कर सकते हो, सेंटीमीटर में रहने दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस भी अगर क्वेश्चन आपको मेंशन है तो जरूर आप लोग वैसे कर लो, अदरवाइज मेरे को जो लेंथ है ये सेंटीमीटर में गिवन है तो मैं इसको सेंटीमीटर में छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कुछ इतना निकल के आ गया। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन था जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इन क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, वहां पे नंबर ऑफ एटम्स पूछे थे, यहाँ पे आपसे क्या पूछ लिया, यहाँ पे आपसे डायामीटर के थ्रू इन्होंने आपसे रेडियस को फाइंड आउट करने की बात कही है। बस इतना सा फर्क है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नए क्वेश्चन के साथ में, होपिंग दैट कि जो अगला क्वेश्चन है वो इतना सिंपल ना हो, कम से कम को चैलेंजिंग हो, कि उसको करने में मजा आया है। और मुझे भी एक वीडियो, क्योंकि पर वीडियो में एक ही क्वेश्चन बनाती हूँ, तो मुझे भी उस वीडियो को शूट करने में मजा आया, और साथ साथ आपको भी उस क्वेश्चन को देखने में मजा आया कि चलो इस वीडियो में आज हमने कुछ नया सीखा, ना कि वही पुरानी घिसी पीटी चीजें सीखी जो कि पिछले कुछ एक दो क्लासेस में भी सीखी। Is that clear? So this was all for this video. Next class में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में. Till then, take care, goodbye, and keep practicing. Be prepared for the next class.